नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज से हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला आपको गर्म है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड को प्राथमिक में नहीं रखा जाएगा। तो क्या कुछ बिहार का स्टैंड है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, और क्या कुछ अदर स्टेट का स्टैंड है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। क्या कुछ आपको लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रहा है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार शिक्षक जो आपको प्राथमिक की बहाली है इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या बीएड को रखा जाएगा या फिर आपको अलग कर दिया जाएगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट आ रहा है आपको शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो इस सेशन में आप अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं झटका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती की उम्मीद जो आपको है खत्म हो चुकी है। केवीएस भर्ती के विज्ञापन में आपको लगा दी गई थी शर्त। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि केवीएस पीआरटी में आपको शर्त लगा दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपको डिपेंड करेगा कि क्या कुछ बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है। उसी को देखते हुए अभी तक आपको रिजल्ट नहीं घोषित किया गया, नहीं आपको ज्वाइनिंग मिली, जबकि परीक्षा कभी का आपको हो चुका है। और हम लोग बात करने वाले एमपी की, आपको एमपी की शिक्षक भर्ती से भी आपको बीएड अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जा चुका है। जो भी आपको शिक्षक अभ्यर्थी हैं एमपी में, वहां पर भी आपको प्राथमिक से बीएड को बाहर कर दिया जा चुका है। क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयागराज प्रमुख संवाददाता कक्षा 1 से लेकर के 5 तक सरकारी स्कूलों के आपको शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यहाँ पर हजारों बेरोजगारों को आपके यहाँ पर, और भी क्या कुछ केंद्रीय विद्यालय के प्राथमिक स्तर के 6414 शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी आपको आवेदन किया था। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 7 फरवरी से 6 मार्च तक आपको कराई गई थी। अभ्यर्थी की माने तो यहाँ पर बीएड का बनाम डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट से लंबित होने के कारण केंद्रीय विद्यालय की आपको भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक में 18,527 पदों पर आपको भर्ती हुई थी। ये सब कुछ आपको दोस्तों यहाँ पर कही गई है। सीटीईटी में सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी आपको रद्द होगा। जो भी सीटेट में आपको यहाँ पर सफल अभ्यर्थी हैं उनका प्रमाण पत्र भी आपको रद्द होगा। तो कैसे अभ्यर्थी? वैसे अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए हैं और पेपर 1 पास हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के प्राथमिक स्तर के लिए यह शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। तो अंतिम निर्णय के अधीन होगा ये शर्त है, तो सुप्रीम कोर्ट का तो निर्णय आ ही गया है कि बीएड क्या है, प्राथमिक में वैलिड नहीं है। तो इस स्थिति में जो सीटेट पेपर 1 है वो आपको वैलिड नहीं होगा। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक स्तर के सीटीईटी पास की है उनके लिए प्रमाण पत्र रद्दी के टुकड़े के समान है। तो जो भी बीएड किए हैं पेपर 1 के हैं ये आपको रद्दी के समान है। दोस्तों अब जान कैसे बच सकती है? तो जान बचा सकता है अध्यादेश। यदि केंद्र सरकार अध्यादेश लाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी आपको बदला जा सकता है और बदल दिया जा सकता है। इस पर आपको बिहार शिक्षक भर्ती बिहार भर्ती में शर्त न होने से बच गए बीएड वाले। अब क्या ये सच है कि बीएड वाले आपको बच जाएंगे? बीएड वालों को 1 to 5 में मौका मिलेगा? दोस्तों आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको बदला जा सकता है। तो वो किस प्रकार से बदला जा सकता है? सरकार अध्यादेश लाए और उसे बदल सके। एनसीईटी, यहाँ बिहार के जो आपको सरकार है वो कहना है कि एनसीईटी जो गाइडलाइन जारी करेगी उसी पर हम बहाली लेंगे। और एनसीईटी की जैसा कि आपको पता है कि बैठक आपको हुआ था और उस बैठक में आपको निकल करके आया कि ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आपको आदेश है उसका हम लोग उल्लंघन नहीं करेंगे, उसी के तहत हम लोग चलेंगे। तो जब उसी के तहत आप चलेंगे तो वहाँ पर तो आपको प्राइमरी में बीएड वैलिड है ही नहीं। जब बीएड वैलिड है नहीं तो कैसे आप बीएड वाले बच जाएंगे? मुश्किल है बचना। तो क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बात आपको लिखी गई है कि जो आपका इस मामले में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिली दिखाई पड़ रही है। ये आपको 100% राहत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर राहत दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग के कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के स्कूल में शिक्षकों की 79,943 पदों पर जून में जारी विज्ञापन में कोर्ट की शर्त आपको नहीं रखी गई थी कि ये जो आपको कोर्ट की शर्त पर रहेगा, विज्ञापन जैसा आता है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसके अनुसार से आपको होगा। दोस्तों आपको पता है कि वो केवीएस का हो या फिर आपको कोई भी हो,
ठीक है ना, वैकेंसी, उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का है वहाँ पर आपको बात कही गई है और उसी KVS PRT के अनुसार से वो आपको रुका हुआ है। DSSB के बारे में बात करें तो उसमें भी आपको ये शर्त रखी गई है। तो ये बातें हैं, आपको MP टेट में भी आपको यहाँ पर जो MP शिक्षक भर्ती है उसमें भी आपको ये शर्त रखी गई है। लेकिन हम बात करें कि जो नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया था बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के, तो यहाँ पर आपको कोई शर्त ऐसी रखी ही नहीं गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपको निर्णय करेगा कि क्या कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो बिहार की भर्ती में आपको पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। जानकारों की माने तो कोई भी आपको भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर होती हैं और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में BEd डिग्रीधारी से आवेदन लिया गया है, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार का आदेश का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। यहाँ आशंका कम के बारे में बात कही गई है, ऐसा बात नहीं कहा गया है कि बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, प्रभाव पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है, आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। तो दोस्तों ये 100% जो है आपको नहीं करेक्ट कहा जा सकता कि इस पर आपको BEd वालों को लिया जाए या फिर आपको छोड़ा जाएगा। क्या कुछ होगा, NCET और सरकार मिलकर के ही इस पर आपको निर्णय ले सकती है। BPSC का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, कुछ भी BPSC नहीं कर सकता। और भी क्या कुछ है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट है और ट्वीट में क्या इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है कि एज ऑफ नाउ देयर इज नाइदर एनी स्टे ऑन TRE नॉर एनी प्लान टू स्टे इट। दोस्तों नहीं इनका कोई आपको प्लान है स्टे करने का और नहीं ये आपको स्टे होने वाला है। तो निश्चित रूप से जो आपकी वैकेंसी है ये आपको फुलफिल होने वाली है। अगर BEd शामिल रहे या फिर BEd निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और निश्चित आपको जितने टाइम पर आपको एग्जाम होना है 24 से एग्जाम होना है, 24 से ही आपको एग्जाम होगा, एग्जाम भी आपका पोस्टपोन नहीं होगा। तो आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। BEd वालों से भी गुजारिश है कि आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए क्योंकि समय आपके पास कम है, बहुत ही कम समय है। आप दिमाग नहीं घुमाइए, हो सकता है कि अध्यादेश लाया जाए, हो सकता है कि आपको शामिल किया जाए, कहाँ अपना आप दिमाग खराब, जो होना है वो तो होगा ही। तो आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए और कम से कम समय आपके पास बचा हुआ है तो आप अपने एग्जाम पर असर नहीं पड़ने दीजिए। क्या होगा, कुछ ना कुछ चीज़ तो आप तो सीखेंगे ना, क्या भविष्य होगा इसका कोई क्या जानता है, कोई कुछ भी आपको नहीं जानता है, तो आपको क्या पता चलने वाला है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आपको BPSC की ओर से भी आपको ये कहा गया है कि इसे आपको कोई भी स्टे लगाने का नहीं है कि ये आपको पोस्टपोन होगा। एग्जाम वगैरह कुछ भी आपको पोस्टपोन नहीं होने वाला है, अपने समय पर ही आपको एग्जाम होगा। तो आप अपने प्रिपरेशन पर खासा ध्यान रखिए, ये मत दिमाग लगाइए कि ऐसा कुछ आपको निर्णय आया है तो कुछ समय मिलेगा, कुछ पोस्टपोन होगा, BEd को मौका मिलेगा, किसको मौका मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसा कुछ भी आप ना सोचिए। आगे क्या कुछ है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। DELED पास को ही प्राथमिक शिक्षक में योग्य आपको मानने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको दुविधा में है जनता, ये तो आपको पता ही है। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में आपको 4 लाख आवेदकों की उम्मीदवारी पर संशय है, निश्चित रूप से संशय है। कम से कम आपको 50% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर हम लोग बात करें 50% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि BEd वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पर BEd वाले हैं 50%, कम 50% से कम नहीं है। और उसी तरह से आपको DELED वाले हैं। तो इनकी संख्या यदि यहाँ पर हटा दी जाए तो क्या कुछ होने वाला है, इनकी संख्या आपको हट जाएगी तो इसी तरह से आपको भीड़ काफ़ी आपको कम हो जाएगा और इससे नुकसान किसको होगा, BEd वालों को नुकसान होगा। और यहाँ पर हम लोग बात करें DELED वालों का, BTC वालों का, तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, 50% कंपटीशन इसी तरह से आपको कम हो जाएगा। तो ये कुछ आपको अपडेट है दोस्तों। टोटल आपको पता है कि लगभग 7,13,000 या 15,000 आपको अभ्यर्थी हैं प्राथमिक में, टोटल तो आपको 8 लाख कुछ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें तो 7,13,15,000 ऐसे हैं आपको प्राथमिक में टोटल आवेदक। और इसमें से लगभग आपको हम लोग बात करें तो 50% जो कि हैं BEd धारी हैं और ये इसी तरह से आपको बाहर हो जाने वाले हैं। तो 79,943 सीटों के लिए करीब आपको 7 लाख से अधिक आवेदन आपको आए हैं। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के बारे में तो हम लोग को बात ही नहीं करना है, इसमें तो आपको BEd वैलिड है, DELED को इसमें तो जाना है नहीं, तो इससे कोई आपको फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर, जो आपको छात्र संघ के नेता हैं दिलीप कुमार, इनका क्या कुछ कहना है यहाँ पर आपको कहा गया है। इनका कहना है कि ऐसे अभ्यर्थी अब ब्रिज कोर्स भी करें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। ये तो निश्चित है कि आपको अब तो इस हो सकता है कि इस वैकेंसी में, जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था, तो हो सकता है कि BEd को इसमें मौका मिले, लेकिन आने वाले समय में तो नहीं ना मौका मिलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं मौका मिलने वाला है। तो वहाँ ब्रिज कोर्स भी कोई काम नहीं आएगा। ये छात्र अभी संशय में है और कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि BPSC से अभ्यर्थियों ने जब संपर्क किया, BPSC से भी अभ्यर्थियों ने पूछा कि क्या कुछ होगा, इसका कोई भी स्टैंड BPSC ने क्लियर नहीं किया। सरकार का निर्देश आएगा, BPSC उसे फॉलो करेगा, ऐसा BPSC का आपको कहना है। तो BPSC तो दोस्तों सरकार का गुलाम है,
सरकार जो कहेगी बीपीएससी वो करेगा। तो बीपीएससी ने अब तक इससे संबंधित कोई भी आपको गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। भले ही अतुल प्रसाद जी ने ये ट्वीट किया है कि इसमें आपको स्टे की कोई चांसेस नहीं है, कभी भी आपको स्टे नहीं लगने वाला है कि ये वैकेंसी आपको रुकने वाली है। आगे क्या कुछ कहना है प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी का, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये क्लियर है कि प्राथमिक में आपको मौका नहीं मिलेगा, यह स्पष्ट है। कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब एनसीईटी की गाइडलाइन पर सब कुछ निर्भर करेगा। ये भी आपको पता है कि एनसीईटी क्या कुछ आपको गाइडलाइन जारी करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। और एनसीईटी की जो आपको यहाँ पर अर्जेंट मीटिंग हुई थी, इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, उसमें से दोस्तों निकल करके ये बातें आ रही हैं। अभी आपको ऑफिशियली नहीं डाला गया था, लेकिन आपको कानों कान ये बातें आ रही हैं कि जो एनसीईटी है ये इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालने जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस पर कोई भी एनसीईटी का प्रभाव नहीं डालेगी, अर्थात जो जैसा चल रहा है वैसा ही आपको चलने वाला है। एनसीईटी इस पर आपको कोई भी स्टैंड नहीं लेने वाली है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो और उसी के गाइडलाइन के अनुसार आपको सरकार का कहना है कि हम एनसीईटी के गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे और एनसीईटी कुछ आपको स्टैंड लेगी ही नहीं। तो उस स्थिति में आपको सरकार कुछ भी निर्णय लेगी वो एनसीईटी के ही हिसाब से आपको निर्णय लेना है। फिलहाल तो छात्रों के लिए आपको वेट एंड वॉच की स्थिति ही बनी हुई है। सब कुछ आपको 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ आपको होने वाला है। तो आप पैनिक न होइए, आप अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। बीएड वालों भी आप अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। इतने कम समय में क्या कुछ होगा, अध्यादेश लाया जाएगा, क्या कुछ होगा, वो तो बाद की बात है। बशर्ते आपको अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना होगा। आज प्रिपरेशन पर आप पढ़िएगा तो नुकसान थोड़ा ही करेगा, वो तो आपके काम ही की चीज़ है। तो आप पढ़िए, जो होगा सो देखा जाएगा, वो भविष्य के पेट में है और उसमें झांकना किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।